आप अपनी पावर से किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको 9 प्रिंसिपल्स के बारे में शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगे किसी को भी कंट्रोल करने में, आपके रिलेशनशिप में। इन प्रिंसिपल्स को मास्टर करके आपको पता चलेगा कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को कैसे बढ़ा सकते हो कंट्रोल पाने के लिए रिलेशनशिप में अपने ऑपोजिट पार्टनर पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अनड्यू इम्पोर्टेंस। रिलेशनशिप में हम कभी कभी अपने पार्टनर को भगवान की तरह पूजने लगते हैं। ना ही किसी को उन्हें कुछ बोलने देते हैं, ना ही खुद कुछ बोलते हैं उनकी गलतियों पर। बस जी हजूरी करते रहते हैं, एक अंधभगत बन जाते हैं उसके। हमें लगता है कि हम काफी अच्छा और नोबल काम कर रहे हैं उसकी गलतियां छुपाकर, पर आप ये नहीं जानते कि इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स खराब हो जाते हैं। जब हम अपने पार्टनर को भगवान की तरह अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, तब हम खुद ही अपनी वर्थ खत्म कर देते हैं। हमें लगता है उसकी खुशियां बड़ी जरूरी हैं, हम अपनी नीड्स और डिजायर को निग्लेक्ट करते हैं। पर क्या आप जानते हैं यही इम्बैलेंस आपके एक हेल्दी रिलेशनशिप को खराब करता है। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी और नाराजगी बढ़ती है और तो और मुश्किल हो जाता है इक्वालिटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। इसलिए अपने पार्टनर को काइंडनेस और एप्रिसिएशन से ट्रीट करो, ना कि उसकी हर गलत बात को मानो। एक आइडियल बनाकर कि वो तो भगवान है, वो गलत नहीं हो सकते। समझो कि एक रिलेशनशिप में दोनों से गलतियां हो सकती हैं और दोनों ही प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो एक दूसरे की, ना कि बैठकर पूजो एक दूसरे को। ऐसा करने से आप अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करते हो और तो और आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड और फुलफिलिंग पार्टनरशिप की ओर जाता है। टू मच वैलिडेशन। रिलेशनशिप में हम अपने पार्टनर की वैलिडेशन लेते ही लेते हैं हर बात के लिए, पर कभी कभी जहां जरूरी भी नहीं होती वहां भी लेते हैं। जैसे आपके पार्टनर ब्रदर सिस्टर से बात तक करने की वैलिडेशन लेना स्टार्ट हो जाते हैं, जो गलत बात है, क्योंकि एक्सेसिव वैलिडेशन हानिकारक हो सकती है। जब आप कॉन्स्टेंटली हर बात के लिए अप्रूवल लेते हैं, तब हम अपनी सेल्फ एस्टीम को डिमिनिश करते हैं और तो और इसी की वजह से हम सारी पावर अपने पार्टनर के हाथ में दे देते हैं। हम डिपेंड यानी कि निर्भर हो जाते हैं उसके अप्रूवल पर। तब आपकी कोई वर्थ ही नहीं रहती। साथ में उसकी वजह से वो हमें मैनिपुलेट करते हैं और तो और सारा कंट्रोल लेते हैं अपने हाथ में इस रिलेशनशिप का। बजाय वैलिडेशन लेने के आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर बढ़ाना चाहिए। फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ और एक्कॉम्प्लिशमेंट पर, ना कि किसी के अप्रूवल पर कि वो बोलेगा तब हम करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तब एक हेल्दियर डायनामिक क्रिएट होंगे आपके रिलेशनशिप में, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन पर बेस्ड होंगे बजाय डिपेंडेंसी के। नेवर कॉम्प्रोमाइज। अपने बिलीव्स और वैल्यूज पर खड़े रहने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आप वो जानते हैं? ये तो नेचुरल होता है अपने पार्टनर को प्लीज बोलना और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, पर अपने फंडामेंटल व्यूज का कॉम्प्रोमाइज करना हानिकारक हो सकता है आपके लिए। जब हम अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपने कोर बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब हम खुद को धोखा देते हैं और साथ में अपने रिलेशनशिप की इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हमें रिजेंटमेंट देता है और वक्त के साथ ट्रस्ट को कम करता जाता है। बजाय किसी के साथ ओपनली और हॉनेस्टली बात करना, अपनी वैल्यूज और बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करो अपने ओपिनियंस को और खड़े रहो अपने ग्राउंड्स पर जब जरूरत हो, चाहे आपके पार्टनर उसके लिए डिसएग्री क्यों ना हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप हमेशा बिल्ड होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस पर, जो एक दूसरे के डिफरेंसेस को देखकर लिया जाए।
ना कि रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहे इस चक्कर में अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी भी सैक्रिफाइस करें। हेस्टी डिसीजंस। आपको रिलेशनशिप में कमिट होने से पहले टाइम लेने के सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए। रिलेशनशिप में भागना बिना सब कुछ अच्छे से जाने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को ला सकता है आपकी लाइफ में। जब हम जल्दबाजी में किसी भी रिलेशनशिप को कमिट कर देते हैं तब ये रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि हम कंपैटिबिलिटी इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं और यही इंपल्सिव डिसीजन हमें आगे जाकर हार्ट ब्रेक और रिग्रेट देता है और फिर हमें रियलाइज होता है कि हम सही में कंपैटिबल हैं ही नहीं अपने पार्टनर के साथ। इसके बजाय आपको टाइम लेना चाहिए अपने पार्टनर को अच्छे से जानने के लिए डीपर लेवल में, तभी कोई कमिटमेंट करो। सबसे पहले अपनी कंपैटिबिलिटी, वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स को इवैल्यूएट करो। जब हम किसी भी रिलेशनशिप को पेशेंस और तमीज से अप्रोच करते हैं तब आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो और तो स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, क्योंकि ये जेन्युइन कंपैटिबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। टेक्सटिंग। किसी को मैसेज करना एक वैल्यूएबल टूल है किसी के साथ कनेक्ट रहने के लिए, पर इसका यूज पर्पसफुली और इंटेंशनली करना चाहिए। सारा दिन अपने पार्टनर को मैसेज करना आपको लगता है कि आप अपनी अफेक्शन शो कर रहे हो इससे, पर सच्चाई तो ये है कि ये आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी को कमजोर करता है। कॉन्स्टेंटली बात करने से आप उस पर डिपेंड होने लगते हो और एक इंडिविजुअल को स्पेस नहीं मिलती रिलेशनशिप में ग्रो करने की। इसलिए बार बार मैसेज करने के बजाय सिर्फ इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करो, प्लान बनाओ और तो मीनिंगफुल मोमेंट्स को शेयर करो। डीपर कन्वर्सेशन को रिजर्व करो फेस टू फेस बात करने के लिए, या फोन कॉल्स पर करो जहां आप पूरी तरह से इंगेज होंगे एक दूसरे के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब आप किसी पर्पस से मैसेज करते हो अपने पार्टनर को तब आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है और तो और आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए कि कैसे रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। बाउंड्रीज से आप अपनी पर्सनल स्पेस, नीड्स और लिमिट्स को डिफाइन करते हो रिलेशनशिप में। बाउंड्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करे बिना आप कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा देते हो। ये रिजेंटमेंट और डिस्कनेक्शन को बढ़ा सकता है आपके रिलेशनशिप में। बाउंड्रीज को तय करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंस बना लो। इसका मतलब है कि आप अपनी नीड्स, एक्सपेक्टेशंस के बारे में ओपनली और रिस्पेक्टफुली बात करो और इसके अंदर बाउंड्रीज लाओ, जैसे कि पर्सनल स्पेस दो और दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट को वैल्यू दो। अपने पार्टनर की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट दो। ऐसे रिलेशनशिप डायनामिक्स को क्रिएट करो जहां दोनों पार्टनर कंफर्टेबली अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकें बिना जजमेंट और रिटेलिएशन के। जब हम रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं तब हम हेल्दियर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप को बनाते हैं जो ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बिल्ड होता है। थॉटफुल डिसएग्रीमेंट। हर एक रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट तो होता ही है, पर हम उसे कैसे हैंडल करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। बजाय आर्ग्यूमेंट और एग्रेसिव बिहेवियर के हमें डिसएग्रीमेंट को ओपन माइंड से अप्रोच करना चाहिए और साथ में विलिंगनेस भी होनी चाहिए अपने पार्टनर के प्रोस्पेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की। आपको सुनने की आदत बनानी चाहिए। अपने पार्टनर को अलाउ करो कि वो एक्सप्रेस करे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना डरे और बिना किसी इंटरप्शन के। उसके इमोशंस को समझो, चाहे आप उसके पॉइंट से एग्री ना भी हो तब भी। अवॉइड करो अपने पार्टनर को अटैक और क्रिटिसाइज करना। उसके बजाय फोकस करो कॉमन ग्राउंड्स और सॉल्यूशंस पर जो दोनों को बेनिफिट दें। याद रखो, डिसएग्रीमेंट तो होता ही है, ये नेचुरल पार्ट है एक हेल्दियर रिलेशनशिप का,
बस मैटर ये करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हो, एम्पैथी और रिस्पेक्ट और कमिटमेंट के साथ। जब आप थॉटफुल डिसएग्रीमेंट के साथ इंगेज होते हो तब आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है अपने पार्टनर के साथ, और आपका रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के साथ कल्टीवेट होता है। अब आपको एक्शन लेना होगा। खुद को प्रॉमिस करो कि आप अपनी लाइफ चेंज करोगे, कैसे भी करके। बोलो मैं हार्ड वर्क करूंगा और खुद का बेस्ट वर्जन बनाकर दिखाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा पार्टनर हूँ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।